हाय, मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज मैं एयरफोर्स अग्निवीर के बारे में आप सभी को बताऊंगा। एयरफोर्स अग्निवीर में आपको अप्लाई करने के लिए आपका एज 17.5 से 21 साल के बीच होना चाहिए और 12th में आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स मिलना चाहिए। बस यही है और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए। जो फर्स्ट प्रोसेस होती है एयरफोर्स की, वो है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 50 नंबर की होती है और 45 मिनट्स टाइम दिया जाता है, जिसमें इंग्लिश 20 मार्क्स के आते हैं और रागा सेक्शन जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ रहता है वो आपको 30 मार्क्स के आते हैं। ये ओवरऑल 50 में से कट ऑफ निकलती है। तो पिछली बार कट ऑफ गई थी 34 आउट ऑफ 50 वाई ग्रुप के लिए कह रहा हूँ, और इस बार कट ऑफ गई है वाई ग्रुप के लिए 40.5। मेरा मार्क्स इस बार है 41.12305। तो मैं खुद एयरफोर्स का फ़ेज़ 2 क्लियर कर चुका हूँ और मेडिकल के लिए गया था, बट वहाँ पर मुझे रेड कार्ड मिला है, जिसमें मुझे सिर्फ आई साइट के लिए री मेडिकल मिला था। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ेज़ 2 के बारे में एवरी डिटेल्स दूंगा कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आखिरी में क्या होता है, या फिर क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग से 1 घंटा पहले ही लाइन लगने शुरू हो जाती है वहाँ पर। अब जब आप घुसते हैं एयरफोर्स ASC सेंटर में, तब आपका आधार कार्ड को और फ़ेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है उसे मिलाया जाता है। इसके बाद आपको अंदर बैठना पड़ता है कुछ देर के लिए, जब तक ना सारे लड़कों का वो आधार कार्ड वाला और एडमिट कार्ड वाला फ़ेज़ 2 का वो चेक हो जाए। अब इसके बाद जो एडमिट कार्ड के साथ एक फॉर्म मिलता है, जिसमें कंसेंट फॉर्म, बॉडी टैटू फॉर्म और नो रिस्क सर्टिफिकेट रहता है, उसमें वो भर के वो लोग जमा ले लेते हैं वहाँ पर। फिर 1 बाय 1 करके सबको लाइन खड़ा होना पड़ता है और कौन कहाँ से आया है ये वहाँ पर बताना पड़ता है। वो लिखता भी है और साइन करता है वहाँ पर। फिर दूसरे के पास जाके आपको ये हाथों पे इस जगह और इस जगह स्टैम्प मिलता है, दोनों अलग अलग जगह, और जिसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा रहता है एक हाथ में। अब इसके बाद सबको रो में बैठा जाता है, 2 ग्रुप बढ़ते हैं। जैसे मेरे टाइम में शायद एक ग्रुप में 90 जन थे और एक में 62 थे, तो ऐसे 2 ग्रुप बढ़ते हैं। 2 ग्रुप में से सोचिए किसी को पहला ग्रुप को जाना पड़ेगा, तो वो पहले बैठेगा जाके, वो जो जहाँ से एंट्री है उसके पास बस खड़ी रहती है, वहाँ से लेके वो बस में लेके जाते हैं। अब जैसे मेरा सेंटर है 11 ASC गुवाहाटी, तो वहाँ ऐसे ही हुआ था कि बस थी, बस में सबको बैठाकर वो लेके गए थे जहाँ पर रनिंग होने वाली थी। तो सबसे पहले आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है 7 मिनट में। और उसके बाद रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करनी पड़ती है। पुशअप 10 पुशअप, सिटअप 10 और स्क्वाट 20, लेकिन प्रॉपर तरीक़ों से करने पड़ती है। काफ़ी लड़के पुशअप में बाहर होते हैं, मेरे टाइम में भी हुए थे, और अगर आप न्यूज़ देखते हैं एयरफोर्स रिलेटेड तो आपको उसमें खबर मिलती होगी कि पुशअप में भी लड़के काफ़ी ज़्यादा छटते हैं। 10 है फिर भी, क्योंकि प्रॉपर पोस्चर में करने में दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये जो फिज़िकल टेस्ट थी, ये कंप्लीट होने के बाद जो इसे क्वालिफाई कर लेती थी, उसके बाद उसको सेंटर में फिर से लाया जाता था। अब सेंटर में आने के बाद फिर से सबको बैठना पड़ता था, और आपका जो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब जो आप यानी आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो सारे वो ले लेते हैं, और आपको एक रबड़ चिट जैसे देते हैं, जिसमें उसमें चिपका कर रोल नंबर लिख के पिन मारना पड़ता है, स्टेपल करनी पड़ती है वो, और वो लोग जमा ले लेते हैं। वो आपको एकदम आखिरी में मिलते हैं जब आपको घर छोड़ देते हैं वो। तो ये करने के बाद सबको रूम में लेके लेके जाते हैं। किसके लिए? रूम में ले जाके 2-3 फॉर्म भरना पड़ता है वहाँ पर। काफ़ी सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, लगभग आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद एक ना 2 फॉर्म आ ही रहे थे मेरे टाइम में कि ये भरो वो भरो, जिसमें आपको हर तरह का चीज़ लिखना पड़ती हैं। बायोडाटा वाला फॉर्म है, फिर आपको हॉबी लिखनी पड़ती हैं, आप 10th पास और 12th का के अलावा क्या करते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आपको गिटार बजाना आता है कि नहीं, आपको और कुछ आता है कि नहीं, आप NCC होल्डर हो कि नहीं, सब वो कुछ वहाँ पर लिखना पड़ता है। कि आप अगर कुछ भी करते हैं पढ़ाई छोड़ के, आप जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो कि नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किए हैं या फिर अपने स्टेट को किए हैं, कुछ भी वहाँ पर लिखना पड़ता है, और ये सब वहाँ पर चलते रहती है। फिर सबसे पहला जो टेस्ट वहाँ पर है, जैसे अगर मैं बताऊँ फ़ेज़ 2 का टेस्ट, सबसे पहले तो फिज़िकल, फिर SRT, फिर GD।
तो फिज़िकल हो जाने के बाद अब एसआरटी टेस्ट होती है अंदर में। एसआरटी टेस्ट में आपको पता ही है कि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है आपके हिसाब से वो चूज़ करना पड़ता है। ये टेस्ट सिर्फ आपको इसलिए चेक किया जाता है कि आप में एयरमैन बनने की खासियत है या नहीं, काबिलियत है या नहीं। तो ये टेस्ट में भी मेरे टाइम में 34 से शायद 36 लड़के आउट हो चुके थे। एसआरटी टेस्ट में मेरे ग्रुप से 36 लड़के या फिर 34 लड़के आउट हो चुके थे, इसलिए इसे हल्के में ना लें। सबसे अगर मैं कुछ बताऊं एसआरटी टेस्ट के बारे में, तो जो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं 45 रहते हैं शायद, हाँ 45 ही रहते हैं। तो 45 में से 45 ही आपको अटेम्प्ट करना है। आप चाहे गलत करो लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करो। 45 में से 45 ही आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 5 रीजनिंग रहते हैं, वो आपको करना ही करना है, वो भी सही। अब एसआरटी टेस्ट हो जाने के बाद सबको 15-15 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे टाइम में 15-15 के ग्रुप में सबको डिवाइड किया गया था और सबको जीडी के लिए बुलाया गया था, एक एक ग्रुप को। जैसे मेरा सबसे लास्ट में ग्रुप था जिसमें हम 17 लड़के थे। तो अगर मैं अपने ग्रुप के बारे में बात करूं तो सब सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। सेमी सर्कल मतलब आपको पता ही है, और सामने में 2 एयरफोर्स के ऑफिसर थे। अब उन्होंने सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ के सुनाई। मेरा टॉपिक था डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में मैं कुछ करके तो गया नहीं था, फिर भी मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, कैसे वो मैं बताऊँगा। तो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाई। अब वो सुन के आपको लगभग 5 मिनट या फिर 2 मिनट, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं, बट आपको लिखने का समय देते हैं। वो एक रफ शीट देते हैं, रफ शीट में आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जो सुना है वही लिखना पड़ता है, आपको वो सुन के जो आइडिया हुआ या फिर आप और उसके बारे में क्या जानते हैं, आपको ये उसमें लिखना पड़ता है। याद रखिएगा, आप उसके बाद बोल पाते हैं अच्छे से या फिर नहीं बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है आप लिख पाते हैं कि नहीं। इसलिए आप अच्छा से लिखिएगा। क्योंकि मैं बोल अच्छे से नहीं पाया था, फिर भी मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, लेकिन मैं लिखा था काफ़ी अच्छे से। यानी पूरा पेज जो पेज था वो भर के पार हो गया था लिखने में। तो इसलिए आप लिखें, आपको जो भी उसके बारे में आता है, जो भी आपको सोचता है वो लिखिए बढ़िया से। इसलिए लिखिए क्योंकि आप अगर उसके बाद में बोलने में उतने अच्छे नहीं भी साबित हुए तो आप फिर भी क्वालिफाई कर दिए जाओगे। तो इसलिए आप जो टॉपिक भी आपको मिलेंगे वो अच्छा से सुनिए, पॉइंट्स बनाइए, लिखने। अब वो जब बोलते हैं तब भी आपको पॉइंट्स बनाने का मौका मिलता है, वो भी दूसरे सीट में, तो बनाइए। अब जब आपको लिखने मिलता है तो आप उससे अपने से अच्छा से सजा कर वो लिखिए। अब इसके बाद जब हो गया सबका, तो वो पेपर जमा ले लिए। तो उन 2 में से ऑफिसर में से एक जन चेक कर रहे थे और दूसरे जन सबका इंटरव्यू ले रहे थे कि तुम बताओ। सबसे पहले तो बारी के बारी 1 से लेकर पूरा 17 तक सबको खड़ा होके बोलना पड़ा। अब इसके बाद वो भी कुछ पॉइंट दे रहे हैं कि तुम इसके बारे में क्या ख्याल रखते हो। तो कोई भी खड़ा होकर बोल रहा सर ये बात है, कोई भी खड़ा होकर बोल रहा सर मेरा हिसाब से ये बात है। तो कभी भी वहाँ पर किसी से भी आर्गूमेंट शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन है, वो डिबेट नहीं चल रहा वहाँ पर कि तुम सही हो या गलत हो, मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो डिबेट नहीं चल रहा, वो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। मेरे टाइम में ऐसे हो चुका था, सब एक दूसरे पे बोल रहे थे नहीं तुम गलत हो। तो वो बोल रहे थे कि ये दिस इज़ नॉट द प्रोसेस टू डिस्कस, दिस इज़ नॉट अ डिबेट, दिस इज़ अ ग्रुप डिस्कशन। सो इसलिए आप ये सब ध्यान रखें और कोशिश कीजिए आप 1, 2, 3 या फिर 4, 5 नंबर में आप खड़े होकर खुद से बोल पाएँ। कुछ भी बोलिए, कम बोलिए, लेकिन आप बोलिए। तो बस यही है एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में। और हाँ, ये सब प्रोसेस करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जैसे हम लोग को तो वो रात 10:30 बजे छोड़े थे, आज सुबह हम लोग 4, साढ़े 4 बजे रिपोर्टिंग किए थे। और सेंटर में ही खाना मिलता है, पर आप पैसे लेके जाएँ क्योंकि पैसे लगते हैं अंदर में। और बस यही सारे फेज़ 2 के प्रोसेस हैं। अगर आपको और कोई भी डाउट हो फेज़ 2 के रिलेटेड तो आप हमें बताइए। और इसके बाद जो मेडिकल प्रोसेस है, कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद।